अब बहुत दिवसों के अभ्यास के उपरांत निसंदेह मेरी सटीकता बढ़ गई है। मेरा कोण और उपयुक्त हो गया है, पर अब भी मैं केवल प्रयास ही कर रहा हूँ। हर बार मुझे आभास होता है कि मैं जल को और ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम हूँ। पहले तो मेरी आज्ञा का किसी अनुयायी की तरह पालन होता है, परंतु एक सीमा को पार करने के उपरांत एकाएक ही जल मेरी प्रत्यंचा का बहिष्कार कर देता है। घनिष्ठ बल और शीघ्रता से प्रत्यंचा बार बार खींचने के कारण मेरी थकान कस जाती है और मेरी बची हुई शक्ति मुझ पर बरसता यह तीव्र घना जल निकाल देता है। भीगने के बाद मैं कुछ समय तक नदी के वेग को निहारता रहा। न जाने मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूँ, किस दिशा से चूक रहा हूँ। संध्या हो गई है, पर मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है कि मैं आश्रम लौट जाऊँ। बस एक छोटी सी कड़ी समझ में आ जाए तो जल को बहुत ऊंचाई पर भी अपने ही अनुसार ढाल सकता हूँ मैं उठा, सारे बाण फिर एकत्रित किए, फिर छोर पर खड़ा हुआ और प्रत्यंचा तानी। विश्वास है मुझे, इस बार यह धनुष नीर पर भारी रहेगा। इस बार मेरी प्रत्यंचा का बहिष्कार नहीं होगा। मैंने एक लंबी श्वास ली और फिर प्रत्यंचा छोड़ने लगा। इस बार थोड़ी और तीव्रता से जल फिर ऊपर उठने लगा। मेरी प्रत्यंचा के हर कंपन पर वह बिल्कुल सही रूप से ऊपर उठा जा रहा है। प्रत्यंचा के कंपन की ध्वनि इस बार हर बार से अधिक सघन है। जल का ऊपर उठता स्तर सदा ही इस ऊंचाई से नीचे की ओर मुड़ जाता है। अगले कंपन से जल थोड़ा और ऊपर उठा, अगले से थोड़ा और। मैं इतनी तीव्रता से प्रत्यंचा छोड़ रहा हूँ कि उसके नीचे मुड़ पाने की कोई आशंका ही ना रहे। मैंने अगली प्रत्यंचा छोड़ी, उसका कंपन ऊपर उठा, पर उसके जल से टकराने का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। मैं तीव्रता से कई बार प्रत्यंचा छोड़ता रहा, किंतु जल हल्का सा नीचे आता आभास हुआ। मैंने अपना सारा बल लगाकर भरपूर प्रयत्न किया। मुझ में शक्ति समाप्त हो गई। जल इस बार हर बार की तुलना में अधिक ऊपर उठा था, परंतु ऐसी शक्ति से अब नीचे गिर रहा है कि मैं उसके तले तिनके सा रौंदता अनुभव कर रहा हूँ। मेरे इस प्रयास में सूर्य अस्त हो गया। पूर्वी ओर से अंधकार की बड़ी छाया विस्तारित होने लगी है। इस बार मैंने बाण छोड़े ही नहीं। कुछ समय उपरांत अपनी थकान के थोड़े शांत होने के बाद मैंने पुनः प्रत्यंचा खींचना प्रारंभ किया। मेरे कई प्रयत्नों के विफल होने के उपरांत पीछे से सूर्य का हल्का प्रकाश पुनः ऊपर आया। इस बार तो मेरे बाण अवश्य ही जल को ऊपर ले जाएंगे, किंतु कैसे? इस बार मैं क्या अलग कर लूँगा? क्या इस बार एक और अलग कोण से प्रयत्न करूं? मुझे इस तर्क पर विश्वास तो नहीं है और संपूर्ण रात्रि के ऐसे अभ्यास ने मेरी शक्ति बहुत ही कम कर दी है, परंतु एक और बार प्रयत्न संभव है सफलता ले आए। मैंने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित की और फिर धनुष उठाकर अपनी शक्ति लगाने लगा। जल ऊपर गया, मेरे बाण भी आकाश में गए, परंतु अब शक्तिहीनता की अंतिम सीमा पर हूँ मैं। श्वास भरते हुए मैंने अपना धनुष और तरकश नीचे रखे और बैठकर अपने हाथों से अपने नीचे झुके मुख को सहारा दिया। मुझे अब यह समस्या लेकर भगवान परशुराम के पास जाना चाहिए। तुम निवेदन नहीं कर रहे हो? गुरुदेव, मैंने उनके ध्वनि स्रोत की ओर देखा। वे कब से बाईं ओर पर्वत पर अपने लंबे मोटे दंड को थामे खड़े हैं। अपने भीतर सत्वगुण भरो त्रिरूप। वे पहाड़ी से नीचे उतरते हुए बोले, सारे मोह, भाव और बंधनों से मुक्त होकर कर्म करो। वे माँ हैं तुम्हारी, उनसे आग्रह करो, स्वार्थहीन होकर। मैं आग्रह करूं? तुम क्या विचार रखते हो? तुम जीत सकते हो उनसे? मैंने दृष्टि नदी की विशाल जलधारा के वेग पर डाली। बड़ी और बलवान। संसार में कोई भी जीव सैकड़ों वर्षों की शक्ति लिए इस जलधारा से अधिक बलवान नहीं हो सकता है। तुम कभी उनका बल पार नहीं कर सकते हो। तुम युद्ध कर रहे हो उनसे और वे हर बार तुम्हें हरा देंगी। बल ना दिखाओ अपना। तुम्हारे कर्तव्य में वे बाधक नहीं रहेंगी, केवल तब जब उनसे निवेदन करोगे, तुम उनसे आग्रह करोगे, एक कर्म फल मोह से रहित निष्ठावान शिष्य की तरह, उनके पुत्र की तरह। यह भाव कैसे विलुप्त हो गए मुझसे। उन्होंने निकट आते हुए नदी के भीतर जाकर बाण लिए, भूमि से तरकश उठाकर बाण तरकश में डाले
और धनुष उठाकर मुझे देने लगे। एक और प्रयत्न करो। मुझे बहुत लाज आ रही है। इस कार्य को संपन्न करने में लीन मैंने सरिता के प्रति अपने स्नेह भाव को सरका ही लिया था। मैंने तरकश और धनुष उनसे लिए, उनके चरण छुए और तट पर आकर मैंने झुक कर देवी नारायणी से क्षमा मांगी, धनुष की रिक्त प्रत्यंचा कसी और छोड़ी। मैं निवास स्थल पर लौटा तो मृदुल और भूनंदन बाहर खड़े दिखे। बहुत समय तक मृदुल हिमालय पर्वतों पर ही था, कुछ बूटियों की खोज में, किंतु आज हमारी कुटीर तक आया है। मुझे देखते ही भूनंदन ने पूछा, तुम जब भी आश्रम आते हो सर से लेकर तलवों तक भीगे हुए क्यों रहते हो, और जल पौधों से क्या अपना सौंदर्य निखार रहे हो? मैंने अपने केश से उलझी हुई बेलों के टुकड़े निकाले। क्या तुम्हें वन जाना है त्रिरूप? हाँ, यह साथ चलेगा। मृदुल ने ही भूनंदन के प्रश्न का उत्तर दे दिया। क्या तुमने मृदुल से कहा था कि तुम साथ जाओगे? हाँ। चिंतित ना हो भूनंदन, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। तुम्हारे कथन में कोई निश्चितता नहीं है। तुम्हारे वन भ्रमण के भूतपूर्व अनुभव अच्छी तरह ज्ञात है मुझे। क्या बात है, मैं किससे अज्ञान हूँ? मैंने अपने शब्दों को उनकी वार्तालाप में संलग्न करने की पूरी चेष्टा की, किंतु उन पर मेरे इस प्रश्न का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भूनंदन ने मेरी ओर एक क्षण देखा और फिर मृदुल से कहने लगा, परंतु यदि विचार किया जाए तो यह सर्वाधिक उपयुक्त है, इसी कारण मैंने इसे मना नहीं किया। प्रस्थान करने का समय मुझे बता देना मृदुल। यह कहकर मैं आश्रम के भीतर जाने लगा। उन्हें मुझसे वार्तालाप नहीं करनी है तो न सही। वास्तव में बाधा यह है त्रिरूप कि वहाँ अति सुंदर और माया में बलवान स्त्रियों का एक बहुत विशाल दल रहता है। यदि तुमसे वे रीझ गईं तो ही तुम दोनों वन के भीतर जा पाओगे। अच्छा, किंतु मेरा विवाह तो हो चुका है। मैंने आगे बढ़ते हुए ही कहा तो वे दोनों और ऊंचे स्वरों में हंसने लगे। क्या यहाँ की वायु में ही कोई हास्य धूम्र घुला हुआ है? अभी प्रस्थान करना है हमें, मृदुल ने कहा। मैं रुका। 2 दिवसों के जटिल अभ्यास और निद्राहीनता के उपरांत मैं और क्या कहूँ। उत्तम, चलो।